बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 6 अलजबरी इबारतों के अज्जाए ज़रबी। इस सबक के पिछले वीडियो में हमने मुरब्बई सह रुकनी के अज्जाए ज़रबी किस तरह मालूम करते हैं वो देखे और उस पर मुनहसर हमने मश्क़ी सवालात हल किए। आज का हमारा अगला टॉपिक है कि ए की क़ुव्वत 3 जमा बी की क़ुव्वत 3 के अज्जाए ज़रबी मालूम करना। तौसीह ज़ाब्ते में हमने पढ़े हैं कि ए जमा बी ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 बराबर ए की क़ुव्वत 3 जमा 3 ए की क़ुव्वत 2 बी जमा 3 ए बी की क़ुव्वत 2 जमा बी की क़ुव्वत 3। ये ए जमा बी ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 का ये तौसीई ज़ाब्ता है। ए जमा बी ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 का मतलब है ए जमा बी इस ब्रैकेट को 3 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखना। तो ये ज़रबी सूरत है और ये तौसीई सूरत है। हमें जो पता करना है वो ये है, ए की क़ुव्वत 3 जमा बी की क़ुव्वत 3। इस ज़ाब्ते से हम अख़ज़ करेंगे। ये साइड को मैं इस तरफ ला लेती हूँ, ये साइड को इस तरफ, साइड चेन। ए की क़ुव्वत 3 जमा 3 ए की क़ुव्वत 2 बी जमा 3 ए बी की क़ुव्वत 2 जमा बी की क़ुव्वत 3 बराबर ए जमा बी ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। ये दो रुकन को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और ये जो दो रुकन हैं हरकान हैं इसको इस तरफ ले जाते हैं। ए जमा बी ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 मनफी 3 ए की क़ुव्वत 2 बी। यहाँ पर अलामत इस यहाँ जमा की है, जब ये साइड चेंज होगा तो ये अलामत बदल जाएगी, इसकी भी अलामत चेंज होगी। 3 ए बी की क़ुव्वत 2 ए जमा बी ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। इसको अभी जैसा का वैसा रहने देते हैं। ये दोनों अरकान से हम मुश्तरिक निकालेंगे। क्या क्या? एक तो मनफी की अलामत, फिर 3, फिर ए दोनों तरफ है और बी भी दोनों तरफ है। यहाँ पर ए बचा क़ुव्वत 2 वाला, यहाँ बी बचा क़ुव्वत 2। यहाँ ए जमा बी ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 है, यहाँ ए जमा बी है। ए जमा बी ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 को हम इस तर्ज में भी लिख सकते हैं, ए जमा बी ब्रैकेट की क़ुव्वत 2 ए जमा बी। क़ुव्वत नुमा का उसूल है, असास एक है तो क़ुव्वतों की जमा होती है। तो ये 2 और ये 1 मनफी 3 ए बी ब्रैकेट ए जमा बी। ये ब्रैकेट ए जमा बी है, ब्रैकेट ए जमा बी, ये है मुश्तरिक। इसको निकाले कौंस के बाहर। बचा ए जमा बी ब्रैकेट की क़ुव्वत 2 मनफी 3 ए बी। ए जमा बी ब्रैकेट की क़ुव्वत 2 इसका ज़ाब्ता है ए की क़ुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की क़ुव्वत 2। उस ज़ाब्ते को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ए की क़ुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की क़ुव्वत 2 मनफी 3 ए बी। ए जमा बी, ए की क़ुव्वत 2 जमा बी की क़ुव्वत 2। ये देखिए मनफी 2 ए बी और मस्बत 2 ए बी और मनफी 3 ए बी। 2 और 3 का फ़र्क 1, बड़ी अदद के सामने की अलामत। तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, जमा बी की क़ुव्वत 2। ए की क़ुव्वत 3 जमा बी की क़ुव्वत 3। ये एक रुकन है, ये दूसरा रुकन है और ये दोनों के बीच में अमल है ज़रब का। तो ये हुए ए की क़ुव्वत 3 जमा बी की क़ुव्वत 3 के अज्ज़ाए ज़रबी। अब ये जो ज़ाब्ता है इसको हमको अच्छे तरीक़े से याद रखना है और इस पर मुनहसर अब हम हल करेंगे मश्क़ी सवालात। यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में तो ए जमा बी है, यहाँ पर अगर जमा की अलामत है तो यहाँ पर देखो माइनस मनफी की अलामत आई है। ये ज़ाब्ते में और ये ज़ाब्ते में सिर्फ 2 का फ़र्क है और ये अलामत का। अगर यहाँ पे जमा की अलामत है तो यहाँ पे मनफी की अलामत है। तो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा आसानी होगी। हिंट है ये, आपको जिस तरीक़े से याद करना है उस तरीक़े से ये ज़ाब्ता आप याद कर लीजिए। मश्क़ी सवालात देखेंगे।
शरीरों में पहला सवाल है अज्जाए ज़रबी कीजिए। इसमें ये पहला सवाल है x की क़ुव्वत 3 जमा 64 y की क़ुव्वत 3। x की क़ुव्वत 3 जमा 64 y की क़ुव्वत 3। हमारे पास ये जो ज़ाब्ता है वो है a की क़ुव्वत 3 जमा b की क़ुव्वत 3। अब यहाँ पर b पूरा, ये जो b रुकन है, ये पहला रुकन a रुकन हुआ, दूसरा रुकन b रुकन हुआ। तो b रुकन में 64 y की क़ुव्वत 3 है। तो 64 किसका मक्कब है वो देखेंगे। 64 4 का मक्कब है, तो इसको लिखेंगे x की क़ुव्वत 3 जमा 4y ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। ये है हमको पता करना है। ये ज़ाब्ता है हमारे पास a की क़ुव्वत 3 जमा b की क़ुव्वत 3 बराबर ब्रैकेट a जमा b, a की क़ुव्वत 2 मनफी ab जमा b की क़ुव्वत 2। अब देखिए a के साथ इनकी जगह क्या है, x है, और b की जगह है 4y। तो a की जगह x रखेंगे, b की जगह रखेंगे 4y ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। a की जगह x, b की जगह 4y, a की जगह x, x की क़ुव्वत 2, a की जगह x, b की जगह 4y जमा b की जगह 4y और ये ब्रैकेट की क़ुव्वत 2। यहाँ a की क़ुव्वत 2 है तो x के ऊपर क़ुव्वत 2 लिखे, यहाँ b के ऊपर में क़ुव्वत 2 है तो यहाँ पे 4y के ऊपर में ब्रैकेट क़ुव्वत 2 लिखिए। 4y की क़ुव्वत 2 अगर आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। x जमा 4y, x की क़ुव्वत 2, x ज़रब 4y को हम 4xy इस तरह लिखेंगे। जब ये अलजबरी इबारत इस तर्ज की होती है तो बीच में अदद नहीं होता, ज़रीब जो होता है वो मुतग़य्यर के पहले होता है। तो इसको तरतीब सही करना है। 4 का मुरब्बा 16, y का मुरब्बा y की क़ुव्वत 2। ये हुई x की क़ुव्वत 3 जमा 64 y की क़ुव्वत 3 के अज्जाए ज़रबी। दूसरा सवाल है 125 p की क़ुव्वत 3 जमा q की क़ुव्वत 3। 125 p की क़ुव्वत 3, तो 125 किसका मक्कब है, 5 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 5p ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 जमा q की क़ुव्वत 3। ये हम पता करेंगे। ये ज़ाब्ता आप बार बार लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो, और अगर याद है तो आप ना भी लिखें तो चलेगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 5p ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 जमा q की क़ुव्वत 3। a की जगह क्या है यहाँ 5p, b की जगह क्या है q, a जमा b यानी 5p जमा q। a की क़ुव्वत 2, 5p ब्रैकेट की क़ुव्वत 2। जब यहाँ ब्रैकेट पे क़ुव्वत 2 है तो यहाँ पर एक ब्रैकेट आप इस तरीके से बना लीजिए। मनफी ab, ये देखिए a क्या है 5p, b क्या है q, जमा b की क़ुव्वत 2, तो q की क़ुव्वत 2। 5p जमा q, 5p ब्रैकेट की क़ुव्वत 2 है तो 5 की क़ुव्वत 2 यानी 25, p की क़ुव्वत 2 मनफी 5 p ज़रब q यानी pq जमा q की क़ुव्वत 2। ये है 125 p की क़ुव्वत 3 जमा q की क़ुव्वत 3 का जवाब। यहाँ हमने अपनी सहूलत के लिए इस तरीके से लिखे थे ताकि a और b सेलेक्ट करने में आसानी हो। अब जब यहाँ पर हमको कीमत मिल गई है तो हम यहाँ जो सवाल है उस सवाल को लिखेंगे। ये लिख लीजिए। मशक़ी सेट 6.2 का तीसरा सवाल है 125 के की क़ुव्वत 3 जमा 27 m की क़ुव्वत 3। यहाँ फिर 125 है यानी ये 5 का मक्कब है और 27 3 का मक्कब है। तो इसको हम जो तर्ज में लिखेंगे वो है 5 के ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। यहाँ लिख लेते हैं पहले 5 के ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 जमा 3m ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। ये हमको पता करना है।
5 के ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 जमा 3m ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 बराबर, पहले ब्रैकेट में है a जमा b। a क्या है यहाँ 5 के, पहला रुकन 5 के है, दूसरा रुकन 3m है, तो 5 के जमा 3m ये है a जमा b। फिर ब्रैकेट की क़ुव्वत 2 है a है 5 के ब्रैकेट की क़ुव्वत 2। यहाँ लिखने में ध्यान रखिएगा 5 के फिर ब्रैकेट बनाकर उसके ऊपर में लिखेंगे क़ुव्वत 2। मनफी a है 5 के ज़रब b है 3m, फिर 3m b है तो यहाँ पर लिखेंगे 3m ब्रैकेट की क़ुव्वत 2। ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा जैसा का वैसा, 5 के जमा 3m। यहाँ देखिए 5 का मुरब्बा 25, के का मुरब्बा के की क़ुव्वत 2। मनफी यहाँ ज़रीबों को ज़रब की अलामत है, यहाँ तो ज़रीबों के ज़रब कर लेंगे, 5 तिया 15 के m जमा 3 का मुरब्बा 9 m का मुरब्बा m की क़ुव्वत 2। ये है किसके अज्जाए ज़रबी है? ये हमारा सवाल क्या है 125 के की क़ुव्वत 3 जमा 27 m की क़ुव्वत 3। इसमें चौथा सवाल है 2 l की क़ुव्वत 3 जमा 432 m की क़ुव्वत 3। अब इसमें 2 जो है यहाँ ये जो 2 नज़र आ रहा है ये 2 किसी का मौक़ब नहीं है, यहाँ 432 ये भी किसी का मौक़ब नहीं है। तो एक आसान तरीक़ा ये है कि पहले हम 2 मुश्तरिक निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से निकाले 2 मुश्तरिक, यहाँ बचा l की क़ुव्वत 3, 2 मुश्तरिक निकाले यानी यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 3 है, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 m की क़ुव्वत 3। अगर ये तरीक़ा समझ में नहीं आए तो इसको तकसीम कर लेना, 432 को 2 से तकसीम करेंगे, 2 एकम 2, 4 में से 2 गए, सॉरी 2 दूनी 4, ये 0 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, उतारे 6, 2 छिक्के 12, ये कटेगा। मुश्तरिक निकाली तो 216। इसका मतलब हुआ ये तकसीम के अमल का मतलब हुआ 432 बराबर 2 ज़रब 216। तो 432 बराबर 2 ज़रब 216 है, तो ये 2 मुश्तरिक निकाले यहाँ। अब ये 216 है, ये किसका मौक़ब है 6 का, l की क़ुव्वत 3 जमा 6m ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। ये 2 को शामिल रखेंगे यहाँ पे देखिए। अब इसको हल करते हैं, 2 l की क़ुव्वत 3 जमा 6m ब्रैकेट की क़ुव्वत 3, 2 ये मुश्तरिक जो है वो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ देखिए a है l और b है 6m, तो पहला ब्रैकेट l जमा 6m, दूसरा ब्रैकेट a की क़ुव्वत 2 यानी l की क़ुव्वत 2 मनफी ab यानी l ज़रब 6m जमा b की क़ुव्वत 2 यानी 6m ब्रैकेट की क़ुव्वत 2। 2 l जमा 6m, इसको हल करेंगे, l की क़ुव्वत 2, ये 6 पहले लिख लेंगे, l m एक साथ लिखेंगे, 6 का मुरब्बा 36, m का मुरब्बा m की क़ुव्वत 2। ये है 2 ब्रैकेट। ये किसकी कीमत है? इसकी 2 l की क़ुव्वत 3 जमा 432 m की क़ुव्वत 3।
ये 2 को इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि कभी भूल चूक ना हो जाए। तो ये 2 जैसा है उसको इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर मुश्तरिक में रखेंगे और ये जो तरीका है हल करने का उस तरीके से हमने हल किए। ये आपका रफ वर्क है। ये 2 का 5वां सवाल है। 24 A की क़ुव्वत 3 जमा 81 B की क़ुव्वत 3। यहाँ अगर हम देखें तो 24 भी किसी का मकब नहीं है और 81 भी किसी का मकब नहीं है। तो अब मुश्तरिक निकालने का तरीका देखना है। 3 ज़रब 8, 3 अट्ठे 24, A की क़ुव्वत 3, 3 ज़रब 27, 27 या 81, B की क़ुव्वत 3। यहाँ देखिए 3 मुश्तरिक है, 3 मुश्तरिक निकाले, बचा 8 A की क़ुव्वत 3 जमा 27 B की क़ुव्वत 3। अब हमको पता है 8 2 का मकब है और 27 3 का मकब है। तो ये जो 3 मुश्तरिक है उसको बाहर ही रहने देंगे। यहाँ लिखेंगे 2A ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 जमा 3B ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। 3 मुश्तरिक A जमा B। A यहाँ है 2A और B है 3B। तो पहले ब्रैकेट में ये जो है 2A जमा 3B। दूसरे ब्रैकेट में A की क़ुव्वत 2 यानी 2A ब्रैकेट की क़ुव्वत 2 मनफी AB 2A ज़रब 3B जमा B की क़ुव्वत 2 यानी 3B ब्रैकेट की क़ुव्वत 2। 3 बाहर ही रहेगा। 2A जमा B, ये ब्रैकेट भी एज इट इज़। 2 का मुरब्बा 4, A का मुरब्बा A की क़ुव्वत 2, 2 का मुरब्बा 4 A की क़ुव्वत 2, A का मुरब्बा A की क़ुव्वत 2, 2 तिया 6 A B। ये ज़रीबों को एक साथ ज़रब कर लेते हैं और फिर जो मुतग़य्यर है उसको लिख देते हैं। 3 का मुरब्बा 9, B का मुरब्बा B की क़ुव्वत 2, 9 B की क़ुव्वत 2। ये हुआ ये हुए अज्जाए ज़रबी। तो ये एक ब्रैकेट हो गया, ये दूसरा ब्रैकेट हो गया, ये तीसरा ब्रैकेट हो गया। देखिए ये एक ब्रैकेट, ये 2A जमा 3B, ये दूसरा ब्रैकेट और 4A की क़ुव्वत 2 मनफी 6AB जमा 9B की क़ुव्वत 2, ये तीसरा ब्रैकेट। ये हुई अज्जाए ज़रबी की सूरत। सवाल क्या है? 24A की क़ुव्वत 3 जमा 81 B की क़ुव्वत 3। 6वां सवाल देखेंगे। Y की क़ुव्वत 3 जमा 1/8 Y की क़ुव्वत 3। ये कसर वाला है। बराबर Y की क़ुव्वत 3 जमा 1/8 किसका मकब है? 2 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 2Y ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। ये हमको पता करना है। Y की क़ुव्वत 3 जमा 1/2Y ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 बराबर, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? A जमा B। A यहाँ पर हमारे पास में Y है और B है 1/2Y। इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं? ये देखिए, इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं। Y की क़ुव्वत 3 जमा 1/2Y ब्रैकेट की क़ुव्वत 3, क्योंकि 1 का मकब एक ही रहेगा। 2 का मकब हो गया 8, Y का मकब Y की क़ुव्वत 3। तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ वाज़े तौर पे समझ में आ रहा है कि A Y है और B 1/2Y है। तो पहले ब्रैकेट में A जमा B, दूसरे ब्रैकेट में A की क़ुव्वत 2 जमा
सॉरी मनफी ए बी जमा बी की कुवत 2। ये एज इट इज़ रहेगा, 1 जमा वाई जमा 1/2y। यहाँ पर देखिए y की कुवत 2, ये शुमार कुनिंदा में y है, नसबनुमा में y है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, y है नहीं तो यहाँ सिर्फ बचेगा मनफी 1/2 जमा 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, y का मुरब्बा y की कुवत 2। यहाँ पे सवाल क्या लिखेंगे, ये y की कुवत 3 जमा 1/8 y की कुवत 3। मशकी सेट 6.2 का 7वां सवाल है। a की कुवत 3 जमा 8/a की कुवत 3। 8/8 किसका मतलब है, 2 का, तो इसको किस तर्ज में लिखेंगे, a की कुवत 3 जमा 2/a, इसको लिखेंगे ब्रैकेट की कुवत 3, ये हमको पता करना है। अब a क्या है यहाँ पर, a, और b क्या है, 2/a। a की कुवत 3 जमा 2/a ब्रैकेट की कुवत 3। पहले ब्रैकेट में a जमा b, a जमा b। दूसरे ब्रैकेट में a की कुवत 2 मनफी ab, a ज़रब 2/a जमा b की कुवत 2/a ब्रैकेट की कुवत 2। बराबर के नीचे बराबर लिखें, पहला ब्रैकेट एज इट इज। यहाँ पर ये देखिए ऊपर में है शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में ए कैंसल, a की कुवत 2 मनफी 2 का मुरब्बा 4/a का मुरब्बा a की कुवत 2। ये हुआ। सवाल क्या है हमारा, a की कुवत 3 जमा 8/a की कुवत 3। 8वां सवाल देखिए, एक जमा क्यू की कुवत 3/125। 125 किसका मतलब है, 5 का। एक है तो एक यानी 1 की कुवत 3, 1 का मतलब 1 जमा q/5 ब्रैकेट की कुवत 3। 1 जमा 1 की कुवत 3 जमा q/5 ब्रैकेट की कुवत 3। पहले ब्रैकेट में a जमा b, यहाँ पर a है 1 और b है q/5, तो 1 जमा q/5। दूसरी ब्रैकेट में a की कुवत 2 यानी 1 की कुवत 2 मनफी 1 ज़रब a ज़रब b यानी 1 ज़रब q/5 जमा q/5 ब्रैकेट की कुवत 2। ये ब्रैकेट एज इट इज, 1 जमा q/5, 1 का मुरब्बा 1 मनफी 1 से q/5 को ज़रब देंगे तो q/5 रहेगा, जमा q का मुरब्बा q की कुवत 2, 5 का मुरब्बा 25, ये इसके ऊपर में है कुवत 2। ये एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट। तो ये मशकी सेट 6.2 में 8 सवाल थे और ये 8 सवाल, इसमें आप ज़ाब्ते को अच्छी तरीके से याद कीजिए और थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी जो हमने मशकी सेट हल किए, मशकी सेट 6.2,
तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि हमको आदात के मकब याद होना चाहिए और आदात के मकब और आदात के मुरब्बे याद होना चाहिए। यहाँ मैंने इस तरीके से एक कॉलम ये बनाई हूँ और ये दूसरा कॉलम ये है। यहाँ पर देखिए अदद 1 है, अदद का मुरब्बा यानी 1 की कुव्वत 2। 1 की कुव्वत 2 का मतलब होता है 1 ज़रब 1। 1 को 2 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखेंगे, 1 एकम 1। इसी तरीके से 2 की कुव्वत 2 यानी 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 6 36, 7 सत्ते 49, 8 अठी 64, 9 ने 81, 10 दहम 100, 11 11 में 121, 12 12 में 144। आपको याद करके रखना है 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा 36, 7 का मुरब्बा 49, 8 का मुरब्बा 64, 9 का मुरब्बा 81, 10 का मुरब्बा 100, 11 का मुरब्बा 121, 12 का मुरब्बा 144। जिस तरीके से मैंने अभी पढ़ी हूँ उस तरीके से आप याद करने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा और सवाल हल करते वक्त हमको हल नहीं करना पड़ेगा। बिलफर्ज अगर आपको याद नहीं है तो तरीका यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर कुव्वत 2 है तो वो अदद को 2 मरतबा ज़रब कर दीजिए। अगर 12 की कुव्वत 2 है तो 12 को 12 से ज़रब कर दीजिए। यहाँ 12 तक ही हमने लिखे हैं। अगर इसके आगे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 25 तक या 30 तक। तो ज़रब करने का है और ज़रब करने का अमल है तो 12 को 12 से ज़रब कर दीजिए। ज़रब के जो अमल है उस तरीके से। यहाँ दूसरा कॉलम देखिए, यहाँ पर अदद का मकब है। मकब मतलब एक अदद को 3 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखा। 1 का मकब 1, 2 का मकब 8, 3 का मकब 27, 4 का मकब 64, 5 का मकब 125, 6 का मकब 216, 7 का मकब 343, 8 का मकब 512, 9 का मकब 729, 10 का मकब 1000, 11 का मकब 1331, 12 का मकब 1728। तो ये आपको याद करके रखना है। जब ये याद रहेगा तो जो अभी हमने सवालात हल किए हैं तो सवालात हल करने में हमको परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा नंबर आता है, कोई ऐसा अदद आता है जो आपको जिसका मकब या मुरब्बा पता नहीं है, या ऐसा भी है कि हमने याद ही नहीं किए और लिखना है, तो तरीक़ा यह है कि जब मुरब्बा है या मकब है तो उसको 3 मरतबा ज़रब करके हम वो जो नंबर है उसका मकब या उसका मुरब्बा अदद का हम हासिल कर सकते हैं। तो आप अगर ये आप अपनी कॉपी में पीछे की साइड में नोट कर लीजिए। इसका चार्ट बना के भी आप लगा सकते हैं।